गिरिडीह के ढाकीटांड़ गांव में लगभग 40 एकड़ भूमि पर सरसों की खेती की जा रही है। जिले भर में सरसों की खेती सबसे ज्यादा इसी जगह पर होती है, लेकिन सरकार की तरफ से यहां के किसानों को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती। महंगी खेतों के बाद भी किसान बाजार नहीं मिलने से सरसों बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के ढाकीटांड़ गांव एक ऐसा गांव है जहां पर जिले भर में सबसे अधिक सरसों की फसल उगाई जाती है, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर किसानों को किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से यहां के किसान सरकार से उदास दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो सरसों का फसल है इस गाँव में लगभग 40 से 50 एकड़ की भूमि पर लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि मात्र 3 कुआं है इन फसलों को इरिगेशन करने के लिए, पानी को पटाने के लिए, जिसके वजह से लोगों को, यहाँ के किसानों को अलग से दिक्कतें हो रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार सरकार के द्वारा ये दावा और वादा किया जाता है कि किसानों को बीज पर, यूरिया और खाद पर भी सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक ना ही यूरिया पर, ना ही खाद पर और ना ही बीज पर किसी भी प्रकार का सब्सिडी दिया गया है। मसलन इन लोगों को महंगे दामों पर बाजारों से इन चीज़ों को खरीदना पड़ता है और फसल उगाया जाता है। कुल मिलाकर कितने में सरसों की खेती की जा रही है? 20-30 एकड़ के लगभग। तो आप ये बताइए कि सरसों का खेत, अभी सरसों लहलहा रहा है, तो सरकार की तरफ से बीज में सब्सिडी और यूरिया खाद वगैरह में सब्सिडी, किसी प्रकार का सहायता आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, क्या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता। हम लोग 900 रुपये किलो सरसों श्री राम कंपनी का खरीदे हैं। यूरिया हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं। तो सब्सिडी क्या मिला? कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? यूरिया, DAP। वहीं सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब फसल तैयार हो जाता है तो इन लोगों को भारी मशक्कत फसल बेचने में करना पड़ता है, क्योंकि जब व्यापारी आते हैं बाहर से खरीदारी करने के लिए तो औने पौने भाव में इन लोगों की फसलों को खरीदा जाता है। और ऐसे में सरकार के द्वारा किसी भी प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से इन लोगों को बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों पर अपने फसल को बेचना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि किसानों की ये जो फसल है, लगातार किसान काफ़ी मेहनत से इस फसल को उगा रहे हैं और सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलने से ये लोग उदास हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को यूरिया पर, खाद पर और जितने भी रबी फसल उगाए जाते हैं उन फसलों पर इन लोगों को सब्सिडी दिया जाए ताकि किसानों को राहत मिले। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।